जो देती जो पूरे जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझा तुम्हें देव का बनना है प्यारा देखो गलती न करना दोबारा हो मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटा के पूरा ध्यान त्रिपुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई। परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा। हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 24 अगस्त 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बात को याद करो। बाबा कह रहे हैं अभी तक तुमने जो शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में जो कुछ भी पढ़ा है उस सबको भूल जाओ और किसे याद करो? सिर्फ एक बात को याद करो। प्रश्न है, भारत पर सतयुगी स्वराज स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? भारत पर सतयुगी स्वराज स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर है पवित्रता का बल। मनसा वाचा करना, बिल्कुल पवित्र बनना है। मन में भी कोई किसी के प्रति कोई मतलब सोच में भी ना आए। बोलना छोड़ो, करना छोड़ो, सोच। बाबा कहते हैं सोचने से पहले भी सोचो। तो पवित्रता का बल, तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। क्या कह रहे हैं बाबा की? ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बनाता है। इसी बल से ही एक मत की स्थापना हो जाती है। गीत है आज का, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? यह गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेद शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है वैसे यह भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खिवैया व भगवान व सदगति दाता कौन है? एक ही बात है। भक्ति करते हैं किस लिए? जीवन मुक्ति के लिए। परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान है। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। सदगति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता, सुख, शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा कह रहे हैं जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब तुम भारतवासी बच्चे ही जानते हो कि यहाँ पर पवित्रता और सुख शांति थी। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। वास्तव में माताओं की हम जीन्स राधाएं हैं, उनको जास्ती प्यार करना चाहिए, फिर भी कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। झूले में झुलाते हैं, कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का।
समझ तो कुछ है नहीं, उनकी जीवन कहानी को तो कोई जानते नहीं। बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्मा नाम है, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना, कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी जमीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर कहाँ गए, यह सब बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। बाबा कह रहे तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जानता, तुम्हें भी कौन बता, तुम भी क्यों जानते हो, मैंने आके तुम्हें बताया। रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर अब कलयुग का अंत है, सतयुग का आदि है। अब कलयुग खत्म होने वाला, सतयुग आया कि आया। संगम पर ही अभी कौन सा युग चल रहा है, संगम युग। संगम पर ही परमपिता परमात्मा आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं, उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते, क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं कनिष्ठ है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ सतो रजो तमो होते हैं। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे, जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे होता है। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, लेकिन इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए भी तुम कहते हो कि यह है सच्ची गीता, तुम लिख भी सकते हो यह है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्यनारायण बनने की कथा अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तीजरी की कथा। चित्र तो सब तुम्हारे पास है, इनमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे अब प्रतिज्ञा करते हो, क्या प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको इतला यानी खबर करनी है। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो जरूर अब पतित राज्य है। यह कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित है, रावण है पांच विकार। कहते हैं राम राज्य चाहिए तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफिक देवी राज्य स्थापन करेंगे। यह पुरुषोत्तम संगम है, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। बाबा कहते हैं कि तुमको इतला खबर करनी है। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो जरूर अब पतित राज्य। यह कुछ समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित है, रावण है पांच विकार। कहते हैं राम राज्य चाहिए तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते। तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी राज्य स्थापन करेंगे। यह पुरुषोत्तम संगम है, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुष बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म की है। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि क्या है, सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म एक ही राज्य था। भल त्रेता में सूर्यवंशी से बदलकर चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होगी एक ही भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं, बच्चे जानते हैं हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे। जैसे मुसाफिरी से नजदीक आते जाते हैं अपने देश तरफ, तो खुश होते हैं कि अब अपने घर आ गए, बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो, समझाना तो बहुत सहज है। सीढ़ी कितनी सहज है, जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। बाबा कह रहे समझाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पिक्चराइजेशन है, जो चित्र है वो सीढ़ी का चित्र है, झाड़ का चित्र है, स्वास्तिक का चित्र है, वैसे बने हुए हैं जिसमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल ठीक है, यह भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता श्री बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई काम नहीं लगाते, दूसरे कोई काम नहीं लगाते, अपने ही तन मन धन से सेवा करते। जितना जो करेंगे वे अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भाती हो,
तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज स्थापन करा रहे हैं, खर्चा भी तुम ही करेंगे, तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है। तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्या को क्या खर्चा करना है, उनके पास कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फी लेंगे? कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फी की बात करते हैं, वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसे लेंगे? शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है जो पैसा लेंगे। तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरों के महल बनाने हैं, इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। तो कौन बताएगा अभी तक बाबा ने क्या पढ़ाया? ओम ओम शांति शांति। मैम। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए अनु जी। मैम, आज बाबा जी बोलते हैं कि तुम बच्चों को जितना भी ये ज्ञान है, ये जितना भी आज आप सुन रहे हो, ये सच्ची ही गीता है। ये सत्य नारायण की सच्ची कथा है। हम बहुत लकी है कि हम ये सुन पा रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को ही ज्ञान है कि शिव बाबा आएंगे संगम युग में और हमें पतित से पावन बनाएंगे। आज बाबा जी ये भी बोलते हैं कि भाई स्कूल में तो फीस चार्ज करते हैं हर ज्ञान सुनने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए। मैं तो फीस भी चार्ज नहीं करता हूँ आप लोगों से, और उसके बाद आपको राजाई भी प्राप्त होगी, हीरे जवाहरात जो आपको चाहिए जब आप सतयुग में जाएंगे। और हमें ये भी पता है हमारा घर आने वाला है, आज नहीं तो कल हमें अपने घर पे ही जाना है। तो एक प्रशंसा होती है, एक खुशी होती है अंदर से कि हाँ भाई हम अपने घर जाने वाले हैं। यही बोला है शिव बाबा ने, जितना हो सके मुझे याद करो, सिर्फ याद करना है और कुछ नहीं। और इसकी भी, इसे भी फ्री, इससे भी कोई मैं फीस चार्ज नहीं कर रहा इस चीज की भी। अपने विकारों को दूर करो, मुझे याद करो, और सतयुग में तो जाना ही है। और जितना हम याद करेंगे, जितना हम परिश्रम करेंगे, जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, उस हिसाब से हमें पद भी मिलेगा। तो बाबा कह रहे तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वैसा वहाँ पाएंगे। कॉलेज में हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं। यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता, छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों का आधिपति कौन था? उन्होंने तो कृष्ण का नाम लिख दिया। वास्तव में या निराकार भगवान तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है, बाकी तो सब है रावण की मत पर। रावण राज्य में रावण की मत पर कितने डर्टी बन पड़े हैं। अब यही सृष्टि पुरानी वही नहीं बनती है। सृष्टि में भारत ही था, भारत नया भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो नर्क। उनको कहा जाता है रौरव नर्क, मनुष्य की ही बात है। यहाँ सुख का नाम निशान नहीं, यह कोई सुख थोड़ी है। सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख आग जिसका समान है, इसलिए वह गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं। वह स्वर्ग में सतयुग की स्थापना कर न सके। कृष्ण पूरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसलिए कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। गाया भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। छोटे बच्चों को विकारों का पता नहीं रहता, सन्यासियों को फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है। बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल कौन है? श्री कृष्ण। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस। जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। कृष्ण को तो सब याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। बाप कहते हैं कि जो बनना है सो बनो, सिर्फ एक कृष्ण थोड़े बनता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं? सेकंड थर्ड होते हैं ना। तो यहाँ भी डिनास्टी है, बाप के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते हैं वैसे ये घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही कृष्ण से है। कृष्ण और कृष्ण दोनों की एक ही राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वे कितना धन ले गए हैं, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न ऑफ सर्विस कर रहे हैं। यह यूरोप वासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। इस पर कहानी भी है, दो बिल्ले लड़े, बीच में माखन बंदर खा गया। यह बात अभी की है। आप कह रहे पूरा विश्व में लड़ाई लड़ेगी और उसका फायदा तुम लोगों को मिलेगा, क्योंकि तुम शांति के दूत परमपिता परमात्मा गुप्त रूप से सतयुगी दुनिया की स्थापना कर रहे हो। बाबा कह रहे आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्म कुमार कुमारियां ऐसे नहीं, हम गुजराती हम बंगाली ये है नहीं। यह मतभेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज स्थापन कर रहे हैं। कैसे? ज्ञान और योग बल से। योग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे बल मिलता है। तुम
विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो, सारा पवित्रता का बल है। कहते भी हैं आकर पतित से पावन बनाओ, तो ये आपका ही बल है। ऐसे नहीं कि वहां गोरख धंधे में जाकर सब भूल जाए। यहाँ सम्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हैं, नदियों में तो वह लहरें नहीं होती है। सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएंगे। सागर को सुखाकर जमीन ली है, वे जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं तुम जानते हो। ये बॉम्बे ही नहीं रहेगी। बाबा कह रहे आने वाले समय में ये सारी बॉम्बे जिसे माया नगरी कहते हैं डूब जाएगी समुद्र में। आगे ये बॉम्बे थोड़ी थी, छोटा एक गाँवड़ा था। यह माताएं तो बोली यह इतना लिखी पढ़ी नहीं है, या तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। बाबा कह रहे जो अनपढ़ है वो और भी अच्छा है। खाली प्लेट है तो उसे मैं अपने हिसाब से भर सकता हूँ, खाली स्लेट को भरना आसान होता है। पढ़े हुए मनुष्य समझते समय कितने प्रश्न करते हैं, या तो सिर्फ बाप को याद करना। किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात नहीं है। महिमा है ही एक वेद के बाप की, तुम जानते हो कि ऊंचे तो ऊंचा है एक भगवान, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा, उनसे ऊंचा कोई होता नहीं। इससे बड़ी आसामी कोई नहीं। परंतु चलते देखो कितना साधारण है। कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने कि ये कौन है। बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा किसका रहता है, शिव बाबा का, लेकिन वो बिल्कुल साधारण। तो बाबा कह रहे किसी को पता थोड़े, ट्रेन में चलते थे हमेशा, गाड़ी वाड़ी में कभी नहीं सफर करते थे। भगवान आकर ज्ञान देते हैं, जरूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। अगर कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी न जा सके, सिर्फ दर्शन करते रहे। यहाँ तो बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम कौन हो? इनकॉग्निटिव सेना। तुम जानते हो हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज स्थापन कर रहे हैं। यह पुराना शरीर छोड़ जाए, नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब आसुरी संप्रदाय फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। आत्मा कहती है हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण कर जाए, राज्य करूंगा। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा सदैव मेल है, बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है, लेकिन मैं हूँ अविनाशी आत्मा। यह चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा, विनाश के आसार भी सामने देखते हो। वही महाभारत लड़ाई है तो जरूर भगवान भी होगा। किस रूप में किस तन में है वह तुम बच्चों के अलावा किसको पता नहीं। कहते भी है मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के भी अंत में आता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं, वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है, बच्चों को समझाना है। कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। कोई बच्चे ऐसी ऐसी बातें समझाएं तो कमाल है ना। कितना नाम निकालेंगे, लोकी का लोग दोनों का नाम वाला करेंगे। तो बाबा सारा फोकस समझाने पे, सेवा पर दे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबू, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पति से पावन बनाने के लिए। इस नशे में रहे, पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। और कौन बताएगा बाबा ने क्या पढ़ाया हमें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम बाबा ना हर मुरली में हमको पवित्र बनाकर सतयुग में ले जाने का पाठ पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं साधारण तन में आता हूँ। ये बात तो बिल्कुल डेफिनेट है। और जो मुझे समझाया वो ये है कि जैसे हम इस संसार में जब कोई मर जाता है ना तो उसको नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर भेजते हैं, है ना। वो हमारी धारणा बन जाती है कि अब ये ना अच्छे कपड़े पहना और भगवान के पास जा रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें सतयुग में ले जाने के लिए हमारी आत्मा को पवित्र बनना अत्यंत आवश्यक है। ये वहाँ की रिक्वायरमेंट है और इसके लिए बाबा ना जोर दे दे के हमें पवित्रता पर जोर दे देंगे। आप पवित्र बनो, है ना। और जो ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये किसी भगवान के नहीं, साधारण तन में आकर तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, तो इससे ग्रहण करो। क्योंकि मैम हम चारों तरफ देख भी रहे हैं कि विनाश तो खैर आ ही रहा है ना। और जो नेचर क्लाइमेट है ना वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो
एंड तो बस नजदीक ही है, तो उससे पहले ना बाबा हमें तैयार कर रहे हैं। जी। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना, याद और पवित्रता का बल जमा करना है। वरदान क्या है आज का? अपने आसनी संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं, क्या ज्ञान का सिमरन कर उसका स्वरूप बनते हैं, वे सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है। जो संग दोष से आ गए हैं अब उसे पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी ऑथोरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप। उसके लिए बाबा ने इसे अगर एक सेंटेंस में कहे तो बीती को बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो बाबा का ज्ञान लेकर। स्लोगन क्या है? संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो, संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। अगर हम सामने रखें कि हम कौन बन रहे हैं, कौन है हम? देवी देवता है, ब्राह्मण से देवी देवता बन रहे हैं और सतयुग की दुनिया में महाराजा महारानी बनने वाले। बाबा कह रहे संपूर्णता का लक्ष्य अगर सामने रखोगे तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। आज का मीठा मोती, अपनी अंदर की शक्ति का प्रयोग संहार नष्ट करना मार देना में नहीं निर्माण में करना है। अपनी अंदर की शक्ति का प्रयोग संहार में नहीं निर्माण में करना चाहिए। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ, मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ। तभी हो सकता है कि अवगुण जो माया की चीज है जो संतोष से आया उन्हें पीठ दे दो, यानी उन्हें बाय कह दो और अपनी ऑलमाइटी ऑथोरिटी की पोजीशन पर रहेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।